हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे। तो आज हम जो है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे नया टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है, ये प्लस है, इधर प्लस है, उधर जो है आपकी वही डायरेक्शन होगी आपकी करंट की। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर करंट गया है सर्कुलर लूप के अंदर, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। लुक हियर, अब इसके अंदर जो है क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कैसे दिखाया जाए। ठीक है बेटे, अब सपोज करो ये इधर से निकल रही है और इधर को जा रही है। तो दिस इज द सर्कुलर लूप। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें क्या बताना है, हमें इसमें लिखेंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन ए current carrying current carrying circular loop। ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटे। तो फर्स्ट फैक्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटे, इट इज डायरेक्टली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current, directly proportional to the current passing through it, to the current passing थ्रू। तो लुक हियर बेटे, ये आपका सर्कुलर लूप है। ये इसके अंदर करंट हमने पास कर दिया है। जैसे ही करंट आ गया है इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर जो है करंट गया, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। जैसे इस करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट इंक्रीज होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है भी जो है इंक्रीज होगा। अगर करंट जो है डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है डिक्रीज होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न, TUR, टर्न इन कोयल। यह एक प्रकार की कोयल है, यह एक प्रकार की कोयल है, सर्कुलर कोयल है। अगर इसके अंदर टर्न यानी कि तारों की टर्न जो है इस तरह से बढ़ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन कोयल, इट इंक्रीज with the increase of, it increase with the increase it increase with the increase of turn। अगर टर्न की संख्या बढ़ेगी कोयल के चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 3, इनवर्सली proportional to the radius of circular loop। ये जो सर्कुलर रूप है, सपोज करो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस अगर रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक करंट जो है कम हो जाएगा। अगर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बेटे, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटती है, दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ती है। अर्थात यहाँ क्या बोलते हैं, अगर रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सर्कुलर लूप, मैंने यहाँ पर आपको एक सर्कुलर लूप का डायग्राम बना दिया है, उसके अंदर मैंने करंट पास कर दिया है, पास करते ही उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 करंट के ऊपर। इफ द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप इंक्रीज, अगर करंट जो है सर्कुलर लूप के अंदर जो है जो हमने पास किया है वो बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न, अगर कोयल के अंदर जो है वायर की जो टर्न है अगर वो बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है बढ़ेगा। और अगर रेडियस सर्कुलर लूप की अगर रेडियस जो है बढ़ेगी तो जो है मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और रेडियस जो है डिक्रीज होगी तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। अब आगे चलते बेटे इस चैप्टर में सोलिनॉइड। नेक्स्ट है बेटे आपका सोलिनॉइड। देखिए क्या होती है बेटे सोलिनॉइड, इट इज ए coil, a coil of किस चीज की कोयल है बेटे, ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, मैनी सर्कुलर टर्न ओ insulated copper wire wrapped in the shape of cylinder, देखिए बेटे क्या कह रहा है ये, व्हाट इज सोलिनॉइड, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटे। ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर राफ्ट इन शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में। तो बनाता हूं मैं इसका डायग्राम बेटे।
ठीक है भाई। अब ये जो हमने क्या बना दिया यहाँ पर जो है मैनी सर्कुलर टर्न बना दिए। क्या बना दिए? मैनी सर्कुलर टर्न। अब इसका संबंध, ये आपका जो संबंध है, इट इज रिलेटेड टू द बैटरी। संबंध हम जो है बैटरी से कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसको डायग्राम यहाँ पे होते, ये बैटरी है, एक ये है, ठीक है जी। ये आपकी क्या बन गई है? सोलेनोइड बन गया। इसके बीच के अंदर जो है क्या बना देते हैं हम बेटे? देखो ये डायरेक्शन दिखा दोगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलेनोइड। अब इस डायरेक्शन में इसमें क्या करें बेटे? यहां पर जो है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन solenoid current carrying, तो अगर सोलिनॉइड के अंदर हमने करंट पास कर दिया है, सपोज करो ये हमने करंट पास कर दिया है, तो करंट पास करते ही क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1 स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इफ वी इंक्रीज द strength of the conductor in the solenoid, then the magnetic field produced in and around the solenoid would be greater। इसका मतलब क्या है? जैसे ही सोलिनॉइड के अंदर करंट हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। अब ये जो टर्न है बेटे, ये दिस वन, ये जो टर्न है, अगर जिस कोयल के अंदर ये टर्न ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा होगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ द टर्न इन द कोयल। अगर कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ना नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल
used to form solenoid। कह रहा है ये आप सोलिनॉइड किस प्रकार के मटेरियल से बना रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्टील यूज कर रहे हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटे। लुक हियर बेटे, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड की डेफिनेशन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलिनॉइड और दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड। नाउ कम टू द परमानेंट मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए बेटे क्या होती है, हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखते पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहाँ लिख देते बेटे परमानेंट। First point, it is formed when soft iron rod is placed in solenoid current carrying इस हियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बनाता है, जो सोलिनॉइड मैंने अभी बनाए थे, अगर उस सोलिनॉइड के अंदर मैं सॉफ्ट आयरन रख दूं, सॉफ्ट आयरन की रोड रख दूं और उसके अंदर करंट पास कर दूं, तो उस समय वो सॉफ्ट आयरन जो है किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। नाउ इट इज फॉर्म्ड when strong steel rod is placed in solenoid। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट होता है और यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, परमानेंट। जैसे ही करंट गया तो मैग्नेटिक बन गया और जैसे ही करंट जो स्विच ऑफ हो गया तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म is temporary here magnetism is permanent। नंबर 3, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पर जो वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड produced is strong। Here write down magnetic field produced is weak। ठीक है भाई। अगला क्या होगा, एक पॉइंट और देखो बेटे, इसमें 3 पॉइंट हो गए हमारे। अगला पॉइंट होगा द पोल्स एंड द पोलरिटी। द पोल्स एंड पोलरिटी कैन बी चेंज। अर्थात इस मैग्नेट की पोल भी, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इधर से उधर कर सकते हैं और पोलरिटी भी चेंज की जा सकती है। हियर फोर्थ पॉइंट, द पोल्स
and polarity cannot be changed, cannot be changed। ठीक है भाई। हाँ, इट कैन बी डैमेज, इट कैन, ये जो परमानेंट है उसमें क्या चीज है, आंसर को लिखो, इट कैन नॉट बी डैमेज, इट कैन नॉट बी डैमेज बाय रफ यूज, बाय रफ यूज। और इधर कैसे लिखेंगे बेटे, सॉरी इसमें नोट आएगा, इट कैन बी डैमेज बाय रफ यूज, इसमें लिखिए बेटे इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है बेटे, इसको चेक करो इस पॉइंट में, हाँ कुछ गड़बड़ है बेटे, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जो है, हाँ इट कैन नॉट आएगा, सॉरी, इट कैन नॉट बी डैमेज बाय यूज, इट कैन बी डैमेज बाय रफ यूज, बाय रफ यूज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट। ये क्वेश्चन में भी आज के बेटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये कि जो आपकी मैग्नेट है उसको किससे बनाया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट के यूजेस क्या है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट के यूजेस क्या है। तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज यू, इसमें देखिए बेटे uses, it is used in, कहाँ बेटे, इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर बेटे, कहाँ बेटे, इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक स्विच एंड रिले, एंड रिले, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, ठीक है जी। इसको कहाँ यूज किया जाता है बेटे, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील, फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील स्प्लिंटर, 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 देख रहे बेटे, इसको चेक करो, फ्रॉम द आइज ऑफ पेशेंट, फ्रॉम द आइज ऑफ पेशेंट। मान लीजिए कोई है बेटे, क्या कहते हैं, कोई जो है वर्कर है, कोई स्टील की कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, अगर उस वर्कर के अंदर स्टील के कुछ पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, तो जब उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उसकी आँख के अंदर से जो है, उसकी आँख के अंदर से जो है क्या निकालते बेटे हम, क्या निकालते बेटे, आँख के अंदर से ये स्टील स्प्लिंटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्टील स्प्लिंटर निकालते हैं। अब और इसको कहाँ यूज करते बेटे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है बेटे, फैक्ट्री में यूज होता है बेटे,
in factories and crane. It is used in factories and cranes to lift, किसको उठाने के लिए बेटे, लोहे की या स्टील की चीजों को उठाने के लिए, ठीक है ना, आयरन इग्नोट्स एंड स्टील, आयरन इग्नोट्स। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज किया जाता है, तो दो यूजेस आपको याद करना है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक स्विच एंड रिले। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील स्प्लिंटर ऑन द आईज ऑफ द पेशेंट। अगर आँख के अंदर जो है ये स्टील स्प्लिंटर घुस गए हैं किसी कारणवश, तो डॉक्टर जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से की सहायता से उस पेशेंट की आँख में से ये निकाल लेते हैं। इट इज यूज इन फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स टू लिफ्ट आयरन इग्नोट्स। लोहे के बड़े बड़े इग्नोट्स को उठाने के लिए जो है लिफ्ट में यूज किया जाते हैं। नाउ अब यूजेस किसके यूज करेंगे बेटे, इसका यूजेस है परमानेंट मैग्नेट का। क्या यूजेस है बेटे, ठीक है जी, परमानेंट मैग्नेट का यूजेस। तो कहाँ यूज करते बेटे परमानेंट मैग्नेट को, ठीक है जी, यूज इन माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन में भी काम आते बेटे और लाउड स्पीकर में काम आते बेटे। इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर, इन इलेक्ट्रिक क्लॉक, वोल्ट मीटर और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो ये हो गया जी आपका बेटे, ये तो परमानेंट मैग्नेट के यूजेस हो गए बेटे। अब आगे चलते हैं। ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है जी, परमानेंट मैग्नेट के जो ये जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है वो किससे बनाया जाती है, मेड बाय निपर मैग एंड, एक निपर मैग होती है, एक स्लिंको, एलनिको, सॉरी एलनिको, निपर मैग क्या है, एन एलॉय ऑफ आयरन एल्यूमिनियम टाइटेनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर, टंगस्टन, ठीक है, नोट करो इसको बेटे। आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ये गलत है बेटे, टंगस्टन सब नहीं है आपसे। आपका इसका नेक्स्ट हो सकता है बेटे आपका निकेल है इसके अंदर, निकेल, ठीक है जी। तो पेपर पूछ लेते हैं परमानेंट ऐसे दो मटेरियल के नाम बताओ जिससे परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है। एक है निपर मैग, ये केमिकल है, ये भी केमिकल है। ये जो निपर मैग है, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड निकेल। अब दूसरा क्या है, एल्निको, एन एलॉय, an alloy of iron,
एल्यूमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट। देखिए बेटे, इसको नोट करिएगा बेटे। तो नेम द टू मटेरियल बाय विच वी प्रिपेयर या वी मेक द परमानेंट मैग्नेट, दैट इज निपरमैग एंड एल्यूमिनिको। निपरमैग क्या है? निपरमैग इज एन एलॉय ऑफ एन आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड निकेल। व्हाट इज एल्यूमिनिको? एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। ओके, चलो जी आगे चलते बेटे। नेक्स्ट है इसमें आपका डायरेक्शन ऑफ, क्या बेटे? हाँ, नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम कोई करंट कैरी कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी क्या डायरेक्शन? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर, करंट कैरी कंडक्टर कैप्ट। कहाँ रखा गया उसको बेटे? कहाँ रखा गया है? कैप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई कहीं सपोज करो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर